इतिहास को चुनौती देने वाली 10 रहस्यमयी पुरातात्विक खोजें। आज हम इतिहास के पन्नों में छुपे रहस्यों की बात करेंगे। हर साल पुरातत्वविदों को अजीब और गरीब चीजें मिलती हैं। सोचो, कितना कुछ अभी भी जमीन के नीचे दबा है। आज हम ऐसी 10 खोजों के बारे में बात करेंगे। ये खोजें बताती हैं कि हमारा इतिहास कितना विशाल और रहस्यमय है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेंड इन टेल पर। और मैं हूं सुदीप, आपके साथ। चलिए अब वापस चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इतिहास की दुनिया में डुबकी लगाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, यह सफर दिलचस्प होगा। क्या यह सचमुच महाकाव्य नायक का आरामगाह है? गिलगमेश का मकबरा, क्या यह सचमुच महाकाव्य नायक का आरामगाह है? साल 2003, इराक। पुरातत्वविदों को एक ऐसी जगह मिली जो देखने में बिल्कुल राजाओं को दफनाने की जगह लग रही थी। और यह कोई मामूली राजा नहीं था, बल्कि गिलगमेश था, उरुक का राजा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आधा इंसान था और आधा देवता। गिलगमेश का जिक्र दुनिया की सबसे पुरानी कहानी द एपिक ऑफ गिलगमेश में मिलता है। लेकिन क्या वाकई में यह मकबरा गिलगमेश का है? कुछ लोग मानते हैं कि हां, यह वही जगह है जहां गिलगमेश को दफनाया गया था। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं। सबूतों की कमी के बावजूद गिलगमेश के मकबरे की खोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। यह खोज बताती है कि कैसे कहानियां और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं, और कैसे एक कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित कर सकती है। एक अनोखी खोज। कैलिफोर्निया में कॉन्क्विस्टाडोर, एक अनोखी खोज। कैलिफोर्निया, जहां आज चमक धमक और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, वहां कभी स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर का राज हुआ करता था। सांता क्लारा यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविदों को हाल ही में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो इस बात का सबूत हैं। इन अवशेषों में 18वीं सदी के स्पेनिश उपनिवेश के निशान मिले हैं, जिनमें मूल अमेरिकी घर और कई कलाकृतियां शामिल हैं। ये खोज बताती है कि कैलिफोर्निया का इतिहास जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा पुराना और समृद्ध है। स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर का इतिहास क्रूरता और शोषण से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही ये अलग अलग संस्कृतियों के मिलन का भी दौर था। कैलिफोर्निया में मिले ये अवशेष इसी मिश्रण की कहानी बयां करते हैं। एक तरफ जहां हमें स्पेनिश बस्तियों के निशान मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें मूल अमेरिकी संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। यह खोज इस बात का सबूत है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और एक नई संस्कृति को जन्म देती हैं। लिडार तकनीक का कमाल। महेंद्र पर्वत का खोया हुआ शहर, लिडार तकनीक का कमाल। कंबोडिया के घने जंगलों में सदियों से एक राज देफन था, महेंद्र पर्वत का खोया हुआ शहर। यह प्राचीन शहर खमेर साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन समय के साथ यह जंगलों में गुम हो गया। लिडार तकनीक की मदद से पुरातत्वविदों ने इस खोए हुए शहर को खोज निकाला है। लिडार से जंगलों के ऊपर से लेजर किरणें भेजी जाती हैं, जो पेड़ों को भेद कर जमीन की तस्वीरें लेती हैं। इन तस्वीरों से पता चला कि जंगलों के नीचे एक विशाल शहर देफन है। यह खोज खमेर साम्राज्य के निर्माण कौशल को समझने में महत्वपूर्ण है। महेंद्र पर्वत का खोया हुआ शहर प्रकृति के गर्भ में छुपे रहस्यों का प्रमाण है। नॉर्स संस्कृति का एक नया पहलू। वाइकिंग्स और उनके घोड़े नॉर्स संस्कृति का एक नया पहलू। वाइकिंग्स अपने जहाजों और क्रूरता के लिए मशहूर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पास घोड़े भी हुआ करते थे? हाल ही में हुई खोजों से पता चला है कि वाइकिंग्स अपने साथ घोड़ों को युद्ध में भी ले जाया करते थे। पहले माना जाता था कि वाइकिंग्स सिर्फ अपने जहाजों पर सफर करते थे, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि घोड़े भी उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा थे। नॉर्स की कहानियों में भी घोड़ों का जिक्र मिलता है, जो इस बात का संकेत है कि वाइकिंग्स के लिए घोड़ों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी था। घोड़ों की हड्डियां और दूसरे अवशेष इस बात का प्रमाण हैं कि वाइकिंग्स अपने घोड़ों की अच्छी देखभाल करते थे। वे लंबी यात्राओं के दौरान भी अपने साथ घोड़ों को ले जाते थे,
जो इस बात का संकेत है कि उनके लिए घोड़े सिर्फ जानवर नहीं बल्कि उनके साथी थे। खोरजम सभ्यता का रहस्य। उज़्बेकिस्तान के रेगिस्तानी टावर्स खोरजम सभ्यता का रहस्य। उज़्बेकिस्तान का रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है, वहां खड़े हैं कुछ विशाल टावर्स जो सदियों से समय की मार झेल रहे हैं। ये टावर्स खोरजम सभ्यता की निशानी हैं, जो कभी इस इलाके में राज करती थीं। खोरजम सभ्यता के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन ये टावर्स इस बात का प्रमाण हैं कि यह सभ्यता कितनी उन्नत थी। माना जाता है कि इन टावर्स का इस्तेमाल दुश्मनों पर नजर रखने और संदेश भेजने के लिए किया जाता था। इन टावर्स का निर्माण भी बेहद खास है। बिना किसी सीमेंट या चिपकाने वाले पदार्थ के सिर्फ ईंटों को एक के ऊपर एक रखकर ये टावर्स बनाए गए थे। सदियों से रेगिस्तान की तेज धूप और रेत के तूफानों को झेलने के बाद भी ये टावर्स आज भी मजबूती से खड़े हैं, जो खोरजम सभ्यता के निर्माण कौशल का प्रमाण है। अमेरिका का सबसे संरक्षित औपनिवेशिक स्थल। फेरीलैंड अमेरिका का सबसे संरक्षित औपनिवेशिक स्थल। कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में स्थित फेरीलैंड उत्तरी अमेरिका के सबसे अच्छे से संरक्षित अंग्रेजी औपनिवेशिक स्थलों में से एक है। यहां समय मानो रुक सा गया है। 17वीं सदी में बसाया गया यह शहर अपनी पुरानी इमारतों, संकरी गलियों और उस दौर के जीवन की झलक दिखाता है। फेरीलैंड में घूमना मानो समय में पीछे जाने जैसा है। यहां आप उन घरों को देख सकते हैं जहां कभी अंग्रेज व्यापारी और उनके परिवार रहा करते थे। यहां के संग्रहालयों में उस दौर की कलाकृतियां और दस्तावेज संभाल कर रखे गए हैं, जो हमें उस समय के जीवन के बारे में बताते हैं। फेरीलैंड इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। पेरू की एक अद्भुत खोज। थंडर गॉड का नृत्य। पेरू की एक अद्भुत खोज। पेरू अपनी प्राचीन सभ्यताओं और रहस्यमय स्थानों के लिए मशहूर है। यहां पुरातत्वविदों को हाल ही में एक ऐसा मंदिर मिला है जहां एक खास फर्श है जो नृत्य करने पर गड़गड़ाहट की आवाज पैदा करता है। माना जा रहा है कि यह फर्श किसी गड़गड़ाहट के देवता को समर्पित था और यहां नाचकर लोग बारिश और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते थे। यह फर्श इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन सभ्यताएं भी ध्वनि और कंपन के सिद्धांतों से वाकिफ थीं। इस खोज ने पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है और वे अब इस फर्श के पीछे के रहस्यों को सुलझाने में जुटे हुए हैं। उग्रित का स्टेल। अजेय भगवान बाल उग्रित का स्टेल। सीरिया के उग्रित में मिला बाल स्टेल एक प्राचीन पत्थर का स्मारक है जो भगवान बाल को दर्शाता है। यह स्टेल बाल की शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक है। इसमें बाल को एक हाथ में बिजली और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए दिखाया गया है। बाल स्टेल उस समय की कला का एक बेहतरीन नमूना है और यह उस दौर की धार्मिक मान्यताओं को समझने में मददगार है। यह स्टेल इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन सभ्यताओं में धर्म का कितना महत्व था और लोग अपने देवी देवताओं की पूजा कितनी श्रद्धा से करते थे। क्या यह प्राचीन मिस्र का ग्लाइडर था? सक्कारा पक्षी। क्या यह प्राचीन मिस्र का ग्लाइडर था? प्राचीन मिस्र अपने पिरामिडों और मम्मी के लिए मशहूर है, लेकिन यहां एक और रहस्य छुपा हुआ था। सक्कारा पक्षी यह लकड़ी की एक कलाकृति है जो आधुनिक हवाई जहाज के समान दिखती है। सक्कारा पक्षी एक कब्र में मिली थी और माना जा रहा है कि यह 2200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि सक्कारा पक्षी सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक था, जबकि कुछ का मानना है कि यह वास्तव में उड़ान भर सकता था। सक्कारा पक्षी का डिजाइन इतना उन्नत है कि यह आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों का पालन करता हुआ प्रतीत होता है। क्या सचमुच प्राचीन मिस्र के लोग उड़ान भरने की तकनीक जानते थे? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। विन्नीपेसॉ की झील का रहस्यमय पत्थर अंडा। विन्नीपेसॉ की झील का रहस्यमय पत्थर अंडा। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में स्थित विन्नीपेसॉ की झील अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन यहां एक रहस्य भी छुपा हुआ है। विन्नीपेसॉ की झील का पत्थर अंडा।
यह अंडे के आकार का एक पत्थर है जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई है। यह पत्थर 1872 में मिला था और तब से लेकर आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि यह पत्थर किसने बनाया और इसका क्या उद्देश्य था। कुछ लोगों का मानना है कि यह पत्थर किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष है, जबकि कुछ का मानना है कि यह एलियंस का काम है। विन्नी पेसौकी झील का पत्थर अंडा आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। अनसुलझे रहस्य। तो दोस्तों, ये थीं इतिहास को चुनौती देने वाली 10 रहस्यमयी पुरातात्विक खोजें। ये खोजें इस बात का प्रमाण हैं कि हमारा इतिहास कितना विशाल और रहस्यमय है। हर खोज के साथ नए सवाल खड़े होते हैं जो हमें और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। कौन जानता है कि भविष्य में और कौन-कौन से रहस्य उजागर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ट्रेंड इंटेल पर हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। अगली बार तक खुद को प्रेरित रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।